एक महीना में 35,000 कमाते हैं तो एक दिन का कितना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग अक्सर बहुत सारे कार्य करते हैं तो वहां पर हमें क्या होता है, महीने में पेमेंट मिलता है और हमें यहाँ पर एक दिन का पेमेंट निकालना है कि एक दिन का हमें कितना रुपए मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं, देखिए एक महीना में कितना इनकम हो रहा है। तो एक महीना में कितना इनकम हो रहा है, 35,000 रुपए का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स महीना दिया हुआ है लेकिन हमें पूछा जा रहा है दिन में, तो यहाँ पर हमें इसको दिन में चेंज करना पड़ेगा। तो एक महीना में कितने दिन होते हैं, तो देखिए होते तो 31 दिन भी हैं, 28 दिन भी हैं, लेकिन यहाँ पर औसतन एक महीना में अगर हम हिसाब किताब के दृष्टिकोण से देखें तो 30 दिन औसतन माना जाता है एक महीने में। तो यहाँ पर देखिए ये महीना को हमें यहाँ पर दिन बनाना पड़ेगा और एक महीना 30 दिन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि 30 दिन में हमें 35,000 इनकम हो रहा है। ठीक है, हमें अगर यहाँ पर एक दिन का चाहिए, एक दिन का इनकम रुपए में कैसे मिलेगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ 30 का है, तो अगर हम दोनों में 30 से डिवाइड कर दें यानी कि भाग कर दें तो यहाँ पर हमें एक दिन का जो इनकम है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं और आपका ये प्रॉब्लम इस तरीके का है तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर में क्या एंट्री करेंगे और इसकी कैलकुलेटर ट्रिक क्या बनेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए जो महीने का आपका इनकम है, महीना का जो इनकम है, महीना का इनकम में आपको डिवाइड करना पड़ेगा 30 से। सोचिए कि 30 कैसे आया है, यहाँ पर एक महीने में 30 दिन होते हैं तो इसलिए यहाँ पर हम 30 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपका ये कितना आएगा, ये आपका आएगा एक दिन का इनकम। ये क्या आएगा आपका, एक दिन का इनकम आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेटर एंट्री में क्या करेंगे, देखिए हम इसको कैलकुलेटर से ही कर ले रहे हैं। 35,000 डिवाइडेड 30, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 35,000 आपका अंदर होगा, जब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वही होगा आपका एक दिन का इनकम। तो जैसे ही हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1166.6666, ये ढेर सारे आते जा रहे हैं। तो अगर बात रुपए पैसे वाली हो तो हम ये जो दशमलव होता है इसके सिर्फ 2 अंक तक ही लेते हैं। दशमलव के आगे वाला रुपए होता है और दशमलव के पीछे वाला पैसे होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक दिन की हमारी इनकम कितनी आई, 1166 रुपए 66 पैसे। तो इस तरह से हम एक दिन की इनकम निकाल सकते हैं। आइए फ्रेंड्स यहीं पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट में ले लेते हैं कि एक महीना में अगर कोई 15,000 रुपए कमा रहा है, कितना कमा रहा है, एक महीना में 15,000 रुपए कमा रहा है, तो यहाँ पर हमें एक दिन का निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, एक दिन का। तो अब आप समझ रहे होंगे, देखिए चूंकि हमें एक महीना का दिया है और दिन का यहाँ पर पूछा जा रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको भी हमें दिन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक महीना में 30 दिन होते हैं तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 30 दिन। एक महीना में इनकम हो रहा है मतलब कि ये 30 दिनों में इनकम हो रहा है 15,000 रुपए। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर 30 से हम दोनों ही तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये 30 से 30 कट कर आ जाएगा एक दिन। और यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 3 1 का 3, 3 5 15 और ये 2 0 यहाँ पर हम। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर
महीने का 15,000 कमा रहा है तो यानी उसका एक दिन का जो इनकम होगा वो कितना होगा, 500 रुपए। अगर इसको हम कैलकुलेटर एंट्री से करना चाहें, कैलकुलेटर ट्रिक से करना चाहें तो हमें क्या एंटर करना पड़ेगा, महीना का इनकम। तो महीना का इनकम 15,000 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। इसके बाद हम डिवाइड लगाएंगे और 30 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक महीना में 30 दिन होते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में कितना आ रहा है, 500 रुपए, और यही एक दिन का इनकम होगा। तो इस तरह से हम कमाई का हिसाब, सैलरी का हिसाब या अपने इनकम का हिसाब बैठा सकते हैं।